नमस्कार बच्चों। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय खंड में अभी तक हम लोगों ने जो पद पढ़े उसका भाव इसी तरह था कि उसमें चंद्रवरदाई ने पद्मावती के अतुलित रूप सौंदर्य का नख से लेकर शिख तक बहुत सुंदर चित्रण किया है। राजकुमारी पद्मावती पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक नगर है जिसके राजा विजयपाल और उनकी रानी पद्मसेन हैं। उनकी ये पुत्री हैं और एक दिन पद्मावती जब अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही होती हैं तो वहाँ पर उनको एक तोता अर्थात कीर मिलता है जिसे वे पकड़कर अपने अंतःपुर में लेकर आती हैं। आज हम लोग जिस पद का भाव समझेंगे उसमें भी कवि चंद्रवरदाई ने राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का बहुत सुंदर और भाव विभोर करने वाला चित्रण किया है। पद्मावती के अनूठे रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि चंद्रवरदाई कहते हैं, कुटिल केस सुदेश। कुटिल अर्थात घुंघराले, केस यानी केश बाल, सुदेश अर्थात सुंदर, कि पद्मावती के केश सुंदर और घुंघराले हैं। पौहप रचियत, और उन केशों के बीच में पुष्प गुथे हुए हैं। रचियत मतलब गुथा होना, पौहप अर्थात पुष्प, और उन केशों के बीच बीच में पुष्प गुथे हुए हैं। पिक सद, सद अर्थात शब्द, पिक अर्थात कोयल, और उसकी जो वाणी है वो कोयल के समान मीठी और सुरीली है। बच्चों, यहाँ पर इस शब्द का भाव ये समझना भी ज़रूरी है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि पिक सद शब्द का अर्थ उन्होंने प्रिक अर्थात मोती और सद का अर्थ उन्होंने सुंदर लगाया है। यदि हम इस रूप में देखें तो फिर इसका अर्थ होगा कि उसके केशों में गुथे हुए मोती अत्यधिक सुंदर लगते हैं। पद्मावती कमल गंध वय संध, पद्मावती जो है वो कमल गंधा है, उसके शरीर में से हर समय कमल की सुगंध आती रहती है। पद्मिनी नायिका को पद्मगंधा या कमलगंधा कहा जाता है और उसकी जो अवस्था है वह भी वय संधि की है। कहने का भाव यह है कि अभी उसकी बाल्यावस्था खत्म नहीं हुई है और यौवन के लक्षण उसके शरीर में प्रस्फुटित होने लगे हैं। आगे कवि कहते हैं, हंस गति चलत मंद मंद, और वह हंस के समान मंद मंथर गति से चलती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, और उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आगे कवि वर्णन करते हैं, नश स्वाति बुंद जस, नश यानी नख नाखून, और उसके जो नख हैं वो स्वाति बूंद अर्थात मोती, कि मोती किसी उज्जवल कांति वाले हैं। कवि वर्णन करते हैं, भ्रमर भवई भुल्लही सुभाव मकरंद वास रस। बहुत सुंदर चित्रण। कवि कहते हैं कि पद्मावती के शरीर से आने वाली कमल की सुगंध से विमोहित होकर भ्रमर भवई भुल्लही, भुल्लही यानी भूल कर, भ्रमित होकर, भवई यानी चक्कर काटे हैं, भ्रमर यानी भौरे, कि पद्मावती के शरीर से आने वाली कमल की सुगंधि से विमोहित होकर भ्रमर अपने स्वभाव, उनका कैसा स्वभाव होता है, चंचल स्वभाव। भ्रमर जो है वो कभी भी, भौरा कभी भी किसी एक पुष्प पर लंबे समय तक नहीं मंडराता या चक्कर काटता, लेकिन यहाँ पर भौरे ने अपने चंचल स्वभाव का परित्याग कर दिया है और वो पद्मावती के शरीर से निकलने वाली कमल की गंध के उसका रसपान करने के लिए, मकरंद वास रस की उस रस का पान करने के लिए रात दिन उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। क्योंकि भ्रमर का, भौरे का जो स्वभाव है वो अधिक समय तक वह एक स्थान पर नहीं रहता, परंतु यहाँ पर स्वभाव, उसने अपने उस चंचल स्वभाव का परित्याग कर दिया है और पद्मावती के शरीर से निकलने वाली उस रस का, उस वास, उस सुगंध का, उस मकरंद की सुगंध से विमोहित होकर वो रात दिन उनके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। नैन निरखी सुष पाए सुख,
पद्मावती के इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर तोते के नेत्रों को अपार सुख प्राप्त हुआ। नैन निरखी, अपने नेत्रों से देखकर सुष पाया, यानी सुख पाया। किसने? शुक ने, तोते ने। और फिर मन ही मन वो तोता सोचता है, यह सदिन मूर्ति रची, कि उसने मन में ही सोचा, पता नहीं विधाता ने किस शुभ घड़ी में पद्मावती की मनोहर मूर्ति का सृजन किया। मूर्ति रची, रची मतलब बनाना, सृजन किया। सदिन, शुभ घड़ी में, कि ना जाने विधाता ने किस शुभ घड़ी में पद्मावती की मनोहर मूर्ति का सृजन किया। उमा प्रसाद हर हेरियत मिलही राज पृथ्वीराज जी। और यह सोचकर वो जो शुक है, वो तोता है, वो मनी मन माँ पार्वती की स्तुति करता है। उमा प्रसाद, उमा अर्थात माँ पार्वती की स्तुति करता है और उनसे ये प्रसाद प्राप्त करना चाहता है। स्तुति करके शिव की ओर इस आशा से देखने लगा कि यदि शंकर भगवान कृपा करें तो मेरी ये इच्छा है कि इसे राजा पृथ्वीराज पति के रूप में प्राप्त हो। माँ पार्वती का आशीर्वाद लेकर, उनसे प्रसाद ग्रहण करके, अर्थात उनके आशीर्वाद से वो हर हेरियत, हेरना मतलब देखना, हर अर्थात शिव, कि वो भगवान शिव की तरफ इस आशा भरी दृष्टि से देखता है कि मेरी इच्छा है कि मिलही राज पृथ्वीराज जिए, कि पति के रूप में राजकुमारी पद्मावती को पृथ्वीराज प्राप्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इस पद में जहाँ पर हम भ्रमर भवई, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, और इसके अतिरिक्त इस पूरे पद में हम अनुप्रास अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग देखते हैं। साथ ही यहाँ पर हम एक बात और पाते हैं कि इस कवित्त की जो अंतिम पंक्ति है उसमें भी विविधता पाई गई है कि पद्मावती जो है पति खोजने में पार्वती की कृपा की आकांक्षा करती है, और तोता मन में शिव और पार्वती के अनुग्रह की याचना करने लगा कि इसे पृथ्वीराज वर के रूप में प्राप्त हो। और इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इसका पद में कवि ने बहुत सुंदर भाषा में पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। इसके आगे के दूहा छंद में, जिसे गाथा भी कहा जाता है, और यह छंद जो है प्राकृत भाषा का बहुत ही लोकप्रिय छंद है, जिसका प्रयोग चंद्रवरदाई ने सर्वाधिक किया है। जब पद्मावती पूछती है बार बार तोते से कि वो किस देश का रहने वाला है और उसके देश का राजा कौन है, तब यहाँ पर पद्मावती के प्रश्न के उत्तर में शुक उसका वर्णन कर देता है, और वो पद्मावती से कहता है, उच्चरीय कीर सुनी वयन, कि पद्मावती के मुख से सुनी वयन, कि ये वचन सुनकर, कीर, कीर अर्थात तोता, उच्चरीय उच्चारण करता है, बोलता है। पद्मावती के वचनों को सुनकर वो जो तोता है वो उत्तर देता है और कहता है कि हिंदवान दिल्ली गढ़ अयन, हिंदवान कि हिंदुस्तान में दिल्ली नाम का एक गढ़ है। गढ़ अर्थात दुर्ग, एक स्थान है। तहाँ इंद अवतार चहुवान, तहाँ पृथ्वीराज सूर सुम्हार। और वो कहता है कि वहाँ पर इंद अवतार, चहुवान, तहाँ पृथ्वीराज, कि राजा चहुवान वंशी यानी चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज ने जहाँ, इंद्र ने वहाँ पर अवतार लिया है। किसके रूप में? चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज के रूप में, कि दिल्ली नाम का एक गढ़ है जहाँ पर इंद्र ने राजा चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज के रूप में अवतार लिया है। सूर सुम्हार, और वो राजा पृथ्वीराज जो हैं वो सूर अर्थात शूरवीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं। और सुम्हार, सुम्हार यानी सूर्य के समान, और वो सूर्य के समान जो हैं तेजस्वी और प्रतापशाली राजा हैं। यहाँ पर इन पदों में हमने देखा कि तोते और पद्मावती के मध्य में जो वार्तालाप होता है उसके अनुसार
आगे की कथा इसमें बढ़ती जाती है। और यहाँ पर एक बात आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों कि भारतवर्ष की जो राजधानी दिल्ली है उसके संबंध में कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ के मयूरवंशी अंतिम राजा दिल्लू ने इसको बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। और साथ ही इसकी एक और कथा है जिसके बारे में चंद्रवरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो के तृतीय समय में लिखा है कि दिल्ली किल्ली कथा, इनके तृतीय समय में दिल्ली किल्ली कथा का वर्णन है। और इसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल ने एक गढ़ बनवाया था और गढ़ बनने से पहले उन्होंने पंडितों को शुभ मुहूर्त में एक कील गाड़ने के लिए कही और कहा कि यह कील शेषनाग के मस्तक पर जा लगी है। अतः जब तक यह पृथ्वी विद्यमान है तब तक आपके तोमर वंश का राज्य अविचल रहेगा। राजा को पंडितों की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कील को उखड़वा कर देखा और कहते हैं कि कील उखड़ने पर वहाँ रक्त की धारा बह निकली। राजा को अपने इस कृत्य पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने फिर वह कील उसी स्थान पर गड़वा दी, परंतु इस बार जो कील थी वो ढीली रह गई। इसी के आधार पर उस स्थान का नाम ढीली या ढिल्ली किल्ली पड़ गया, जो कालांतर में विकसित होकर हम लोग आजकल जिसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं बच्चों कि इतिहास गवाह है इस बात का कि ना जाने कितने राजाओं की राजधानी दिल्ली रही है। ये अनेक बार उजड़ी है और अनेक बार बसी है, परंतु इसका जो राजधानी स्वरूप है वो अखंड ही रहा है। इस प्रकार इसके आगे के पदों को हम लोग बेटा इसके अगले खंड में देखेंगे। धन्यवाद।